अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बिलाखिर पाकिस्तान का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा है और पाकिस्तान टीम को श्रीलंका से यूं कहिए कि जहां पर हमने जीतना था अच्छे खासे मार्जिन से, वहां पर पाकिस्तान वो ना कर सका जो करना चाहिए था सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अब न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। पाकिस्तान ने आगाज में अच्छा खेला, बैटिंग की, पहले बैटिंग मिली पाकिस्तान को और 212 रन का हदफ दिया और 212 रन किए, 13 रन का टारगेट दिया, लेकिन जवाब में 207 रन करवा दिए। सिर्फ 5 रन से पाकिस्तान ये मैच जीता है और आखिरी ओवर में जहां 28 रन चाहिए थे, वहां पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को 22 रन पड़ गए। यानी कि सिर्फ 5 रन की वजह से पाकिस्तान इस मैच में पाकिस्तान की बचत हुई है। वो टीम जिसको हमने 147 तक आउट करना था और फिर सेमीफाइनल तक पहुंचना था, वो टीम ने 207 रन करवा दिए। और साथ में मैं आपके सामने यह भी रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम की मजमूई तौर पर परफॉर्मेंसेस इस टूर्नामेंट में ये डिजर्व नहीं करती कि जिस तरह की आपने लूली, लंगड़ी, अनफिट और तीतर बटेर के एक फॉर्मेट के तहत इस टीम को बनाया हुआ था। इस तरह टूर्नामेंट नहीं जीते जाते, इस तरह आगे नहीं बढ़ा जाता। आज एक कमाल की चीज ये थी कि पाकिस्तानी ओपनर साहबजादा फरहान और पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन ओपनर फखर जमान, जिनको आज मौका दिया गया बतौर ओपनर, उन्होंने 176 रन का आगाज फराहम किया। पाकिस्तान की पहली विकेट 176 रन पर गिरती है, लेकिन बाद में आने वाले बैटर्स कुछ ना कर पाए और बकिया ओवर्स में सिर्फ 212 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा, जो खुद इस टूर्नामेंट में सिफर पर बार बार आउट हो रहे हैं, एक बार फिर सिफर पर आउट हुए। न जाने कोच माइक हैसन को बाहर बैठे हुए क्या नजर आता है शादाब खान को, शादाब खान में, जिनकी ना बैटिंग है ना बॉलिंग है। गुज़िश्ता 10 मैचेस की बात करें तो शादाब खान ने 199 रन बनाए हैं, 12 विकेटें हासिल की हैं। लेकिन वो शादाब खान जो कप्तानी के उम्मीदवार बने बैठे हैं और बड़े बड़े क्रिकेटर अपने बड़े बड़े टीवी शोज में बैठकर उन पर कप्तान बनाने के लिए बात करते हैं। कोई समझाए तो सही उनका इस टीम में किरदार क्या रहा है, कोई बताए तो सही मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस क्या रही है, कोई बताए तो सही कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस क्या थी जिसकी बुनियाद पर उनको टी20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में रखा गया। सलमान मिर्जा का कसूर क्या था, कोई बताए तो सही सुफियान मुकीम का कसूर क्या था कि शादाब खान को खिलाना जरूरी रहा। इसी तरह से और बहुत सारे नाम हैं जिन पर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे। आखिर इस शिकस्त का, इस बदतरीन सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में सुपर 8 में एक भी मैच यूं कहिए कि जीत नहीं सका। इस मैच को जीतना कहते हैं कि आप 5 रन से जीते हैं, जो आपने करना था। श्रीलंकन टीम वो टीम थी सुपर 8 में जो एक बार 97 पर आउट हुई, एक बार आई थिंक 107 रन पर आउट हुई है, और वो टीम आपके खिलाफ 207 रन कर गई। आपने उससे 207 रन करवा दिए। तो बहुत सारे सवालात हैं इस प्रोग्राम में, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके सामने रखेंगे आज के इस मैच के हवाले से के ताउन से टॉप 5 ऐसे मोमेंट्स, ऐसे लम्हात जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं यूफोन सुपर 5। यूफोन सुपर 5 आपने देखा और अब इस डिबेट का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शाकिर अब्बासी और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मुश्तबा हसन और क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आज की डिबेट का आपसे आगाज करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने सर आगाज अच्छा किया, 176 रन की आपने पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप, एक नया रिकॉर्ड आपने बनाया और कमाल की इनिंग खेली हमारे दोनों ओपनर्स ने। लेकिन बाद में आने वाले सिर्फ 212 रन तक पहुंचा सके उस टीम को, जिस इतना अच्छा आगाज मिलने के बावजूद। ये क्या खेले हमने तो 147 पर आउट करना था श्रीलंका को, हमने 207 रन करवा दिए। वेल आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का एक और शर्मनाक दिन है कि हम मुसलसल चौथे आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए बगैर बाहर हो गए हैं। और इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि हमारी प्रायोरिटीज क्रिकेट को बेहतर करने के बजाय सियासत पे हैं। हम और चीज़ों पे अपना ध्यान देते हैं बजाय इसके कि हम अपनी क्रिकेट पे ध्यान दें। एशिया कप में 3 में से 3 मैचेस हम इंडिया से हारे, तो बजाय परफॉर्मेंस पे बात करने के या परफॉर्मेंस को ठीक करने के और स्टेप्स लेने के, हमें पूरी कौम को इस बात पे लगा दिया गया कि देखें उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो हमने उन्हें एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी। और हम भी बहसीयत कौम मेरे ख्याल में लकीर के फकीर हैं जो हमें इस तरह के एजेंडों पे लगा देते हैं परफॉर्मेंस के पीछे छुपने के लिए, और हम भी लग जाते हैं। देखें, जब आप इसलिए टूर्नामेंट में उतरें
कि आपकी जो है ना वो छोटी मोटी टीम्स के खिलाफ आप परफॉर्मेंसेस करें और उनके खिलाफ आप जो है वो अपने आप को किंग क्वीन जोकर और पता नहीं क्या क्या के टाइटल दे दें, और बड़ी टीम जब आए तो उनके खिलाफ आपकी टके जितनी परफॉर्मेंस ना हो। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम कब वो दिन होगा जब किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट कोई परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बायलैटरल में हम हीरो बने होते हैं अपनी कंडीशंस में पाटा विकटें बना के, और जब आईसीसी इवेंट आता है तो हमसे श्रीलंका जैसी टीम जो मर मर के 100 और 90 की लाइन में स्कोर करती रही है उससे हम 200 करा लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें मेरे ख्याल में इमरजेंसी बेसिस पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। 2024 में जो सर्जरी का लॉलीपॉप हमें मिला था, अब वक्त आ गया है कि बजाय इस तरह के किसी लारे के पीछे हमें लगाने के एक्चुअल जो स्टेप्स हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। और अगर मेरिट पे देखा जाए इस टीम में तो मेरे ख्याल में फखर जमान, साहबजादा फरहान, अबरार अहमद और उस्मान तारिक के अलावा किसी प्लेयर की इस टीम के अंदर जगह नहीं बनती। जो कप्तानी के कंटेंडर यहाँ बने हुए हैं उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल में ये है कि उन्होंने किसी एक्स क्रिकेटर की बेटी से शादी की हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए उन्होंने कभी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो मेरे ख्याल में कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी खेल हमारे वैसे ही तबाह हो गए हैं, एक क्रिकेट रह गया था और उस पर भी अगर हमारी ये परफॉर्मेंसेज होंगी तो ऑलरेडी लोगों ने देखना छोड़ दिया है। एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैचेस नहीं देखते। तो जो रह गए हैं मेरे ख्याल में आप जैसे या मेरे जैसे लोग, उनको भी ये क्रिकेट से दूर कर रहे हैं इस तरह की परफॉर्मेंसेस से। बाकी देखिए जो आज के चले मैच चले मैं इस पर बात करता हूं। शाकिर साहब, ये क्या क्या खेला है पाकिस्तान सर? ऐसी तवक्को थी, एक तो टूर्नामेंट हमने रिंग रिंग कर खेले, फिर हमने दुआओं पे गए। वो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को उस दिन शिकस्त दे दी और हम बच गए, उस दिन एक लाइफ लाइन मिली। लेकिन आज हमने 147 पर आउट करना था, इतना अच्छा आगाज मिलने के बावजूद, इसके बावजूद कि हम वो श्रीलंकन टीम जो बहुत कम इस सुपर 8 में रन पर आउट होती रही है चेस करते हुए, उस टीम से हमने 207 रन करवा दिए। ये नाम नहाज सो कार्ड सुपरस्टार्स जो कोई किंग बना हुआ है, कोई कहता है मेरे से बड़ा कोई ऑलराउंडर नहीं है और कोई कहता है मेरे से बड़ा कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं है, मेरे बगैर तो पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल सकती। और उनके बड़े टीवी पर बैठकर हमें बताते हैं कि इनकी तो रिप्लेसमेंट नहीं है, इनके बगैर तो पाकिस्तान की क्रिकेट है ही नहीं है सर। तो ये क्या तमाशा हुआ है आज कोलंबो में, श्रीलंका में, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ इन सो कार्ड हमारे सुपरस्टार्स ने क्या किया है सर? देख लो कुमरन, आज के मैच की जो अच्छी बात वही है कि हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, शुक्र है नहीं पहुंचे। इसलिए अगर आज खुदा न खास्ता कोई मुआवजा हो ही जाता और हम श्रीलंका को 147 पर रिस्ट्रिक्ट कर जाते तो इस गंद को हमें शायद अगले 4-5 साल और कैरी करना पड़ता है, इनको और मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ता है, इनको जवाब मिल जाता टीम में रहने का। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि पाकिस्तान से अब गंद साफ होने लगा है। एक को आज बेंच पे बिठाया गया, वो बैठा रहा, तो आज आपने देखा सर कहां साफ होने लगा है, कैसे होगा मुझे बताएं। आपको पता है 2024 में एक स्टेटमेंट आई थी कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वो बड़ी सर्जरी बड़े नामों से मुतल्लिक की थी ना, उस वक्त भी शाहीन अफरीदी थे, उस वक्त भी बाबर आजम थे, उस वक्त भी हारिस रऊफ थे, उस वक्त भी शादाब खान थे, उस वक्त भी यही नाम थे। लेकिन क्या हुआ कि आपने हारिस को ड्रॉप करके कहा कि होगी ये सर्जरी, आप इनको ड्रॉप करके वापस लेकर आए हैं। सर ये हमें चूरन बेचा जाता है कि ऐसा होगा, इस टूर्नामेंट के बाद ये होगा, यही होंगे। और इनके बड़े टीवी पर बैठकर अभी से ये तो इनको कैप्टन बनाना चाहते हैं, उसको हटाकर किसी और को कप्तान बनाना चाहते हैं। सर आप कहते हैं कि इस सारे सिस्टम से हमारी जान छूटने वाली है, कैसे छूटेगी सर? मेरा ख्याल है T20 की हद तक हमें फैसला करना है इस टूर्नामेंट के बाद, और वो फैसले होंगे। आपको मैं ये मतलब यकीन दिलाता हूं कि अब T20 के हवाले से आपको एक बदली हुई टीम नजर आएगी, एक फ्रेश लोग नजर आएंगे। और मैं वही बात ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ हम बच जाते, हम कहीं किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में चले जाते, तो फिर इस गंद को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आज बाबर आजम का T20 कैरियर जो है वो मेरे नज़दीक ख़त्म हो गया। अब हमें शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और एक दो इवन आगा के हवाले से भी फैसला करना होगा। इस पूरी टीम में जिस तरह भाई ने कहा कि 3 या 4 प्लेयर्स के अलावा कोई डिज़र्व ही नहीं करता कि वो प्लेइंग 11 में हो। वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप जो है वो 22 में फारग हुए, आप जाके अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हुए, आप चैंपियन ट्रॉफी में आपने क्या किया। तो कोई पॉजिटिविटी अभी नजर नहीं आ रही है। एक साहबजादा फरहान की सूरत में नजर आ रही है। इस जिस टीम मैनेजमेंट की क्वालिटी मैं अलग से बात करूंगा, उस पे बात करूंगा कि फरहान एक लड़के पे आप टूर्नामेंट खेले। मुश्तबा कमेंट कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक लेता हूं और उसके बाद डिटेल आपसे क्वेश्चन करता हूं। सर क्या किया है ये पाकिस्तान ने? ये है क्रिकेट हम जिसके लिए हम इंग्लैंड के खिलाफ, जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच है उसमें सारी कौम कह रही थी या अल्लाह इंग्लैंड जीत जाए, न्यूजीलैंड को शिकस्त हो जाए। इस दिन को देखने के लिए हम सब बैठे हुए थे। देखिए दूसरे टीमों की जब हम बात करते हैं तो जब उनसे हमें उम्मीदें होती है
तो वो टीमें हमारी उम्मीदों में पूरी उतर जाती हैं। लेकिन जब हम अपने बारी आती है, हमने खुद कुछ करना होता है, तो हमारी टीम जो है वो सलमान अली आगा जैसी बुज़दिलाना कप्तानी, मैं कहूँगा कि जब आपको पता है कि आपने विकेटें लेनी है, आपने ना स्लिप ली, ना आपने रन रोकने की कोशिश की, ना आपने कोई बॉलिंग में ऐसी चेंजेस की कि मुझे लगे कि कहीं वो चाह रहे हो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं गया, वरना फिर हमें यही बातें सुननी कि हमने कप्तानी में सलमान अली आगा की, हमने सेमीफाइनल खेला, हमने बाबर आजम के साथ सेमीफाइनल खेला, शाहीन ने हमें सेमीफाइनल पहुंचा दिया। ये सारी बातें खत्म हो गई और अब जो है मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, बाकी दो जो हमारे स्पीकर उनसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि एक तो हमने शादाब, शाहीन और बाबर और इन सब से जान छुड़ानी है। सबसे पहले सलमान अली आगा और माइक हसन को सोचना पड़ेगा कि वो बतौर कोच और बतौर कप्तान उनकी क्या जिम्मेदारियां थी, उन्होंने क्या किया। और बिल्कुल फ्लॉप पूरी जितना भी पूरा पहले मैच देख लें, आज तक देख लें, पाकिस्तान एक बहुत फ्लॉप टीम नजर आई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इससे बेहतर तो जिम्बाब्वे ने खेला था। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को बड़े अच्छा मार्जिन से हराया था, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिम्बाब्वे ने बड़ा टफ टाइम दिया बड़ी टीमों को। पाकिस्तान ने किस बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया? पाकिस्तान मैच जीता, नामीबिया से जीत गया, यूएसए से मैच जीत गया, हमने बड़े मैच जीत लिए हैं। इंडिया से आप आ रहे हैं, इंग्लैंड से आप आ रहे हैं, न्यूजीलैंड को बारिश से आपने बचा लिया, श्रीलंका से आप मर के जीते, जहां 147 रन में आपने रिस्ट्रिक्ट करना था, वहां पे आप 207 रन खा रहे हैं। क्या सोच है पाकिस्तान टीम की, क्या सोच है मैनेजमेंट की? पूरा टूर्नामेंट जो था सर, सोच ये है कि हमने अपनों को नवाजना है। सोच ये है कि हमारे इन क्रिकेटर्स के जो बड़े बैठे हैं उनका ये प्लान ये है कि हमने अब एक कैंपेन चलानी होती है, इसको कप्तानी से हटाओ बनाओ। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं जो हमारे ऊपर 5-7 साल से मुसल्लत हैं और जान नहीं छोड़ते और इनसे कोई जान छुड़वाने का फैसला भी नहीं करता। आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो पा रही और मुसलसल यहां पर हमें इसमें ये तनज़ली का शिकार नजर आती है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो चुका है और अगर मगर की कहानी भी खत्म हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है। और खत्म इसलिए हुआ है कि हमारे कप्तान सलमान अली आगा नालायक तरीन कैप्टन के तौर पर वहां पर कप्तानी करते रहे हैं। फिर अपनी कप्तानी की परफॉर्मेंस अपनी जगह पर टीम उसका खुमियाजा भुगतती रही और साथ ही साथ वही सलमान अली आगा अपनी परफॉर्मेंस भी बदतरीन उनकी परफॉर्मेंस रही। एक मैच में 12 रन किए T20 वर्ल्ड कप में, एक मैच में उन्होंने 1 रन किए, एक मैच में 4 रन किए, एक में 38, 5-0। सर, मैं ये जानना चाहता हूं अहमद कुरैशी साहब, ये सलमान अली आगा साहब T20 पहले हमारे बाबर आजम साहब हमारे सर पर सवार थे और एक ही स्लोगन होता था, एक ही नैरेटिव आता था। देखिए हमने सेमीफाइनल खेला बाबर की कप्तानी में, देखिए हमने फाइनल खेला है बाबर की कप्तानी में, लिहाजा हमने बाबर को सरवाइव कराया, 5-6 साल बतौर कैप्टन करवा दिया हमने। अब ये साहब आए हैं, इनको लाया गया था कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए हमने बेस्ट बंदा ढूंढ लिया है। वो बेस्ट बंदा रन्स क्या कर रहा है अपने पूरे टूर्नामेंट में, मुझे इसकी समझ नहीं आई। इन्होंने क्या खेला है पूरा टूर्नामेंट सलमान आगा ने? ये मुझसे सवाल कर रहे हैं आप लोग? अहमद कुरैशी आपसे। ओके, देखिए सलमान अली आगा के 84 इनिंग्स में 1000 रन भी नहीं है T20 में। दूसरी तरफ अगर मैं साहबजादा फरहान को देखूं तो उसके 93 इनिंग्स में अब 5000 प्लस रन हो गए हैं। तो सिर्फ 13 इनिंग्स उसकी इससे ज्यादा है और 4000 प्लस रन ज्यादा है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिस प्लेयर की मीडियोकर लेवल से भी लो लेवल की बैटिंग है उसको हमने कप्तान बनाया हुआ है। और ये तो बाबर आजम पार्ट 2 निकला है। बाबर आजम की तरह इसने मेन बॉलर्स के ओवर आखिर में बचा के रखे पूरे टूर्नामेंट में। इसकी कोई जो है वो कप्तानी नहीं है, बॉलर्स को मार पड़ रही होती है, उनसे जाके बात नहीं करता, उनको कोई प्लान नहीं देता। लकीर का फकीर बन के माइक हसन के साथ जो वो बच्चे जिस तरह से होमवर्क करते हैं, वहां से ये जो प्री मैच प्लानिंग बनाते हैं उसी हिसाब से ये चल रहे होते हैं। और भाई प्री मैच प्लानिंग और है, लेकिन मैच में जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। अब आप मुझे बताएं कि बॉलिंग के दौरान कहां पे आपको पाकिस्तान की अटैकिंग अप्रोच लगी है, कहां पे लगा है कि पाकिस्तान ने स्लिप्स लगाई हुई हैं, फील्डर्स ऊपर रखे हुए हैं, उनके ऊपर चढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं, या अटैकिंग अप्रोच है? भाई आपने सारी फील्ड ही खोली हुई है, वो आराम से दुकियां ले रहे हैं, तिकियां ले रहे हैं, बॉलर आपके स्पिनर्स जो है वो शॉर्ट पिच बॉल्स करके छक्के खाई जा रहे हैं, कप्तान सिवाय नाखून चुबाने के उसको कुछ आता ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम किस किस को रोएं? हम माइक हसन की कोचिंग को रोएं, हम आगा सलमान की एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस को रोएं, या एज अ कैप्टन जो उसके ब्लंडर्स हैं उसको रोएं? हम बाकी जो हमारे यहाँ पे किंग और वजीर और दूसरे तीसरे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को रोएं? अब बाबर आजम को मेरे ख्याल में खुद भी गैरत कर लेनी चाहिए कि यार मुझे अगर इतने बड़े मैच में नहीं बिठाया तो इट मीन मैं बड़े मैच का प्लेयर ही नहीं हूँ।
मैं बड़े मैच का क्या, छोटे मैच में भी आप बाबर आजम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। रह गई बात आगा सलमान की, तो मेरे ख्याल में आगा सलमान को खुद फैसला कर लेना चाहिए अपनी कप्तानी का, क्योंकि ना तो उनकी कप्तानी अप टू द मार्क है। ऐसे तो कोई पिंडी जिम खाना या लाहौर जिम खाना की कप्तानी की नहीं करता जिस तरह से वो वर्ल्ड कप में सर पाकिस्तान पिंडी जिमखाना, लाहौर जिमखाना के जो क्रिकेटर कप्तान करते रहे, कप्तानी करते रहे, वो एक नाम रखते हैं और वो अपने सर्कल में एक नाम रखते हैं। ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। इस बंदे को तो ये समझ नहीं आती कि मैंने ओवर्स किससे करवाना है, इसको ये समझ नहीं आती कि 147 रन पर हमने रोकना है, इसको ये समझ नहीं आती कि 176 रन का आगाज मिल गया, मैंने बैटिंग के लिए किसको भेजना है। ये खुद बतौर बैट्समैन खेल रहा है, नंबर 3 पर बैटिंग करने आता है, अपने से पहले शादाब को भेजता है। इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है, इससे बड़ी नालायकी नहली हो क्या सकती है। मुझे बताएं मुश्तबा हसन साहब, ये सलमान अली आगा साहब ने क्या खेला टूर्नामेंट बतौर कैप्टन और बतौर इनकी इनफरादी परफॉर्मेंस? देखिए 176 रन पे जब पाकिस्तान पहला आउट हुआ तो उस वक्त आप नंबर 3 पे वो बैट्समैन खेलता है जो अटैकिंग खेल सकता है, जो अच्छा खेलता है। अच्छा बैट्समैन हमेशा नंबर 3 पे आता है। अगर ये अपने आप को नंबर 3 पे खिलाया है पूरा वर्ल्ड कप, तो आज जब जरूरत है तो आपने ख्वाजा नाफे, जिसके अभी गिने चुने 4 मैच नहीं हुए, उसको भेज दिया। इतना अच्छा मोमेंटम था वहां पे, आपको चाहिए था कि बतौर कप्तान जिम्मेदारी लें और इस मोमेंटम को कंटिन्यू करें, 176 को 240 से 250 तक लेके जाएं। वहां पे इसने पहले ख्वाजा नाफे को भेज दिया, फिर शादाब खान की किस एंगल से मुझे बैट बता दे बैट्समैन है वो, उसकी कौन से एक शॉट उसके जो है जिससे वो लगता है वो बैट्समैन है। ना वो बॉलर है, ना वो बैट्समैन है, ना वो कुछ भी टिकट तो है ही नहीं। वो सिर्फ एक शादी कर ली उसने, उसका दामाद बन गया, उस कोटे पे वो आज टीम में है और पता नहीं सुना है कि कप्तानी भी मिलने जा रही है। ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी पाकिस्तान टीम नहीं बेहतर हो सकती। सलमान अली आगा को क्रिकेट एटलीस्ट T20 की हद तक कप्तानी क्या टीम में भी नहीं होना चाहिए, और अगर वो टीम पे है तो अभी तक सिर्फ कप्तानी की कोटे पे था। अब वो अगर कप्तानी उससे ले ली जाती है तो बराए मेहरबानी उसको टीम से भी निकाल दिया जाए। हमारे पास बहुत नौजवान टैलेंट है, हमारे पास इतना समीर मिन्हास हो गया, कई ऐसे नाम है हमारे पास जो T20 क्रिकेट के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन हमने मुड़ जोड़ के वही सलमान अली आगा से खिलाना है, बाबर आजम को खिलाना है। बाबर आजम को तो आज इतना, अगर कोई गैरतमंद बैट्समैन हो, बड़ा बैट्समैन होता है, तो आज के बाद उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि इतना अहम मैच था जिसमें पाकिस्तान मस्ट विन था, उसमें बाहर बिठा दिया। नामीबिया के खिलाफ उसको बैटिंग में नहीं भेजा। इससे ज्यादा मैं कहता हूँ क्या होगा किसी बड़े प्लेयर का। ये वही बड़ा प्लेयर है जिसको स्मिथ ने वहीं पे इसको छोड़ देना चाहिए था। क्रिकेट तो खत्म हो गई, किस चीज का किंग है ये सर अपने इसको नहीं छोड़नी चाहिए। आप शाकिर बासी साहब, शादाब को, बाबर आजम को, सलमान अली आगा को, शाहीन शाह अफरीदी को, ये खास तौर पर, ये 4 नाम तो खास तौर पर होने चाहिए जिनको खुद से ये कह देना चाहिए कि हम T20 क्रिकेट के लिए नहीं हैं। और अगर कोई इनको सिलेक्ट करता है, मुझे ये नहीं समझ आती है वो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए साहब जो नजर ही नहीं आते, जो 2024 के वर्ल्ड कप के बाद पता चला था हमें कि जी अब ये नहीं हो गया, आई थिंक उस वक्त ही पता चला था कि इनको चेंज कर दिया जाएगा। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पता चला कि इनको चेंज कर दिया जाएगा। वो सब लोग अपनी जगह पर मौजूद हैं और ये सब लोग भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। शाकिर साहब, आपके ख्याल में इन 4-5 नामों का जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनका T20 करियर यहां पर खत्म नहीं कर देना चाहिए, कह नहीं देना चाहिए कि बस बहुत हो गया, आपकी सर्विसेज बहुत, ये 2 हाथ हैं आपके सामने। देखिए बाबर आजम को जब लास्ट टाइम ड्रॉप किया गया था उस वक्त ही उसका T20 करियर खत्म हो गया था। अब टीम में वो खुद नहीं आए। देखिए ना, बाबर आजम को हम बहुत तनकीद करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा उनका क्रिटिक हूँ, लेकिन वो खुद टीम में नहीं आए, उनको लाया गया टीम में। जिम्मेदार उनको लाने वाले, और लाया क्यों है मैं आपको बताता हूँ। लाया इसलिए है कि बाबर आजम इज़ अ फैन बेस उसकी है, वो लोग फॉलो करते हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग उसको लाइक करते हैं, एक पूरा फ्लड जो है उसकी तरफ जाता है। अब टीम में उसको शामिल करने का मकसद ये होता है कि अपने आप को बचा लो, अपने ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है, अपने ऊपर जो लोड आता है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके बाबर की तरफ ले जाओ, बाबर ही डिस्कस होगा। ये जो टीम मैनेजमेंट है और बोर्ड में जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बाबर को एज अ टूल उन्होंने इस्तेमाल किया। वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वापस नहीं आया, अपनी स्किन बचाने के लिए बाबर की शील्ड ले गई। बाबर नहीं फैसला कर पा रहा, हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम ये खुद बोर्ड तो फैसला कर सकते हैं कि लड़के जिसकी क्लास तो अपनी जगह है लेकिन जिसकी फॉर्म नहीं लगी, जो आउट ऑफ फॉर्म है, जो किसी बॉक्स में बंद है, उसको पास उसकी शॉट्स खत्म हो गई हैं, उसको अब T20 में अब क्यों खिला रहे हैं। आप और मुझे भी अगर बोर्ड के आप खेलो तो हम जाके खेलेंगे ना। तो मैं बाबर को इसलिए ज़्यादा इसका कसूरवार बाबर कम और उसको खिलाने वाले ज़्यादा, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि बाबर को टीम में रखने का मकसद ये होता है सर कि बाबर डिस्कस होता रहे, हम बचते रहे, हम हमारी जो नालायकियां हैं वो बचती रहे और बाबर पे जाए। हाँ, बाबर को क्या फैसला करना है, बाबर को फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए T20 का। कोहली ने अपनी पीक पे T20 क्रिकेट को खैराबाद का, शर्मा ने अपनी पीक पे T20 क्रिकेट को खैराबाद का। तुम एक बड़े प्लेयर हो, तुम वनडे और T20 आएगी तो वो खैराबाद कहेगा ना, पीक नहीं आ रही ना, वो पीक ढूंढ रहा है कहीं पे। नहीं, उसको देखो ना, पीक पे था, पीक तो रही है ना, बाबर की पीक एक रही है। अब इस पे ये तो कोई नहीं कह सकते बाबर अपनी किस एक 22 पीक में पे नहीं था।
ठीक है, लेकिन जब आपको बार बार ट्राई करने के बावजूद T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो बाबर को ये फैसला कर लेना चाहिए, लेकिन बाबर नहीं फैसला कर सकता इसलिए वो मेंटली बड़ा वीक है, इमेच्योर है, सही है। ग्रूम नहीं है। तो ये फैसला अगर आप- वो नहीं कर सकता बाबर तो साहब क्रिकेट आप बोर्ड खुद को करना फैसला कर चाहिए। ले, सलमान अली आगा साहब आपका फैसला भी हो जाएगा, नहीं होता तो आपका भी फैसला होना चाहिए। आप एक टेस्ट क्रिकेट प्लेयर थे और आपको T20 का कैप्टन बना दिया गया और कहा गया जी ये देखें मॉडर्न डे क्रिकेट है। अच्छा अहमद, मुझे ये समझ नहीं आई पूरे टूर्नामेंट में फखर जमान, नसीम शाह को पूरा टूर्नामेंट आउट रखा गया है। फखर जमान जिस पर कमेंटेटर अक्सर डिस्कशन में करते थे कि यार ये जब वो बेंच पर बैठे होते थे कैमरा उन पर जाता था तो वो नजर आते थे डग आउट में, तो उस पर डिस्कशन होती थी। ये कैसे मुमकिन हुआ कि माइक कैसन को नजर नहीं आ रहा था कि यार हमने जो इस फॉर्मेट का हमारे पास बेस्ट प्लेयर है उसको हमने बाहर बिठाया हुआ है। ये किस अकल और किस फहम के साथ माइक कैसन इस टीम को चलाते रहे हैं और सिलेक्शन में भी इन्हीं का रोल रहा है। देखिए, माइक हैसन ने और आगा सलमान ने, इन दोनों ने तो अपने अब्बाजी की जागीर समझा हुआ था ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। इसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थोड़ा ही समझा हुआ था। ये अपने हिसाब से चलाते थे, ये समझते थे हम बहुत बड़े रस्तू और 30 मार खान है और क्रिकेट हमने घोल के पी भी है। आप अंदाजा लगाएं कि हम सभी जो टीवी पे बैठ के रोज बात करते हैं, हम पीटते रहे कि फखर जमान को ओपन करा लो, सैम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं है, उसको अगर जरूरी है खिलाना तो उसको फिर आप खिलाओ चौथे नंबर पे। अब जो है इसको ख्वाजा नाफे को बेचारे को आज आपने इतने हाई प्रेशर मैच में डाल दिया और अपने से भी पहले कप्तान साहब ने भेज और दिया। उसमें सबसे अहम बात यह है कि उसको अहमद तसलसल के साथ प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। एक मैच दिया गया, अचानक अगले में ड्रॉप कर दिया, फिर आप देखिए- वापस ले आते हैं। मतलब ये क्या क्या खिलवाड़ कर रहे हैं यार आप इनकी अकल का अंदाजा लगाएं कि ये किंग को खिलाते रहे हैं नामीबिया और यूएस के अगेंस्ट, वहां पे इन्होंने ख्वाजा नाफे को खिलाना गवारा नहीं किया। ख्वाजा नाफे को ये हाई प्रेशर गेम में बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खिला रहे हैं कि जाओ जाके परफॉर्म करो। फखर जमान के साथ भी इन्होंने इसी तरह किया है। कहने का मकसद ये है कि यार इन लोगों को जब तक बेसिक सेंस ही नहीं होगी, जिस कप्तान को ये नहीं पता कि मैंने फील्ड क्या सेट करनी है, आप अंदाजा लगाएं फील्ड हम लोग लगाते हैं ऑफ साइड पे, बॉलर्स हमारे बॉलिंग कर रहे होते हैं डाउन द लेग साइड और मार खा रहे होते हैं, फील्ड लेग पे लगा के वो ऑफ पे मार खा रहे होते हैं, कप्तान साहब वहां नाखून चिबा रहे होते हैं, उनको होश ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा फील्ड पे। तो ये तो आपके कप्तान की और इन लोगों की सेंस है। रही बात, अभी शाकिर बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मैं क्या बाबर चूस नहीं पीता है? बाबर बच्चा है, बाबर जल्ला है, उसको ये नहीं पता कि मेरी क्या परफॉर्मेंस है। बाबर को बाकी सारी बातों का पता है, बाबर को बाकी सारी चीजों का पता है। बाबर को ये नहीं पता कि मेरी T20 में क्या परफॉर्मेंस है और मैं टीम पे बोझ हूं। बाबर देख, पिछले 3-3.5 साल से बाबर का डाउनफॉल हम भुगत रहे हैं और उसके डाउनफॉल का ढोल हम गले में डाल के बजा रहे हैं। और भाई डाउनफॉल से कैसे निकलना है? रन्स करोगे तो निकलोगे ना, और क्या है? अगर नहीं तुमसे रन्स हो रहे, थोड़ा सा यार ब्रेक ले लो, थोड़ा सा गैप ले लो। यहाँ बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, इमरान खान, वसीम अकरम, ये लोग ड्रॉप नहीं होते रहे। बाबर आजम ड्रॉप हो जाएगा तो कौन सी क्यामत आ जाएगी? इन सर? लोगों से क्यामत आती रही है ना, क्यों नहीं आती क्यामत? क्यामत ही तो बर्पा करते रहे हैं ये सब लोग यहाँ पर बैठकर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर बात की बड़े नामों से। क्या क्रिकेट बोर्ड इतना डरता है कि ड्रॉप नहीं करता, ड्रॉप करता है तो वापस लेकर आता है? कोई इंजर्ड होता है तो फौरी तौर पर कहा जाता है ये तो फिट हो गया है। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? वो लड़के जो हमारे मुख्तलिफ जगह पर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उनका कसूर क्या है कि हमने इनसे कोई परमिट कटवाया हुआ है? इन लोगों ने जिनको हमने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खिलाना है। ये पाकिस्तान की टीम है, किसी के ससुर की, किसी के घर की, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान की टीम है। हर उस लड़के का हक है जो परफॉर्मेंस देता है और मेरिट पर आता है। जैसे साहब फरहान आया, उसने नॉक किया अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी जगह बनाई, ऐसे ही हर उस लड़के की जगह बननी चाहिए इस टीम में और ऐसे ही फैसले होने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं और देखते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने यह टूर्नामेंट कैसा खेला है, पाकिस्तान टीम के कप्तान ने कैसा खेला है, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम नहाज सुपरस्टार्स ने यह टूर्नामेंट कैसा खेला है। शादाब खान पर हमने बात की, बाबर आजम पर हमने बात की, सलमान अली आगा पर हमने बात की, लेकिन एक हमारे पास तोहफा भी है और उसका नाम है उस्मान खान, जो हमारे विकेट कीपर हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमने कौन सा ऐसा मुआहदा किया हुआ है कि भाई उनको हम वापस लेकर आए हुए हैं कि भाई उनको हम निकाल ही नहीं सकते, परफॉर्मेंस दे या ना दे, लेकिन उसको हमने रखना है, उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है हमारे पास। क्या मजाक है यार। मुश्तबा, आपको समझ आती है कि क्या उस्मान खान के अंदर क्या ऐसी अहलियत है, क्या एबिलिटी है कि हम उसे ड्रॉप ही नहीं करते, हम उसके अलावा किसी और की तरफ जाते ही नहीं है? सर
देखिए, मैं तो ये कई अरसे से कह रहा हूँ, अगर उस्मान खान इस परफॉर्मेंस के साथ यूएई टीम में होता तो वहां से भी ड्रॉप कर दिया जाता। मुझे नहीं समझ आता कि आखिर क्यों पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्या यही एक आखिरी विकेट कीपर हमारे पास रह गया? हमारे पास कितने अच्छे कीपर मौजूद है, कीपर, विकेट कीपर, बैट्समैन है। बहुत मजबूरी हो गई साहबजादा फ्रांस से विकेट कीपिंग करा लें, एटलीस्ट एक बैट्समैन ऐड कर लें। लेकिन नहीं, मुड़ जुड़ के वही उस्मान खान। इससे क्या एग्रीमेंट हुआ है, मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। तो दूसरा आप एक नाम बोल रहे हैं, मोहम्मद नवाज। काफी अर्से से वो हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखे पूरे वर्ल्ड कप में, कोई एक मैच ऐसा नहीं जिसमें उसने परफॉर्म किया हो। ये वो मोहम्मद नवाज है जिसको बाबर आजम कहते थे मेरा मैच विनर है। कौन सा मैच विनर है भाई? किस किस चीज का आप नवाज रहे हैं? इस चीज में क्या देख लिया आपने नवाज में, जो आप उसको टीम में ऑलराउंडर खिला रहे हैं? बैटिंग में आता है तो जीरो पे आउट होता है, बॉलिंग में आता है तो उसे बॉलिंग नहीं होती, फील्डिंग उससे वैसे नहीं होती। समझ नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उस्मान खान देखे, मोहम्मद नवाज, किस किस को हम बर्दाश्त करें? बाबर को हमने बर्दाश्त किया, शहीन को हमने किया, शादाब को हमने किया, उस्मान खान हो गया, किस किस का हम नाम लें कि हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं? इस सारी रिश्तेदारों की टीम है, एक दोस्त है, ये रिश्तेदार है, ये ससुर है, दामाद है। इस टीम में खेलने वाला कोई भी नहीं है। ये तो समझ आ रही, पूरी मैनेजमेंट को नजर आ रहा है कि किसी कहीं से की कॉल आ जाएगी, जी उस मेरे दामाद को खिला लो, कहीं से कॉल आ जाएगी मेरे उस नवाज को नवाज दो। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान की टीम के साथ हो क्या रहा है। ये क्रिकेट इस तरह रही तो हमें तो फिर फौरन अपनी चीज खत्म करना पड़ेगा क्रिकेट को। इस तरह क्रिकेट से बेहतर है कि जितने ज्यादा मुआवजे ले रहे हैं इनको जंग पे भेज दें, वहां पे बॉर्डर पे जाके कुछ कर ले। जितना ये पैसे लेते हैं, जितना ये भारी मुआवजा लेते हैं, जितना हमारी ये फीलिंग्स के साथ लेते हैं, मेरे ख्याल से अच्छा मुश्तबा, इसमें अहम सवाल ये है जो मैं करना चाहता हूं, वो ये है कि शाकिर अब्बासी साहब आपसे, सर ये प्लेयर्स हैं, इन पर हमने बात की, सलमान पर, शादाब पर, नवाज पर, क्या नाम है, बाबर आजम पर, सब पर, शाहीन पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन पर बात नहीं होनी चाहिए जो इन लोगों को मुसलसल खिलाए जा रहे हैं, जिनके सामने, आंखों के सामने ये सब हो रहा है कि हम मुसलसल आईसीसी के इवेंट्स में ग्रुप स्टेज पर बाहर होते हैं। उनको, उन पर बात नहीं होनी चाहिए, उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? उनसे कोई सवाल करेगा सर? उनसे कोई पूछेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आपने कहां लाकर खड़ा कर दिया है? 2017 में आखिरी बार आपने आईसीसी इवेंट खेला है और फाइनल जीता है आईसीसी का, उसके बाद से आप ऐसे ही हो रहे हैं। एक दो बार आप फाइनल, सेमीफाइनल खेले आपने T20 के, लेकिन सर कोई उनसे भी पूछेगा? प्लेयर्स पर तो हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो बड़े करता धरता है उनसे कौन सवाल करेगा? यहाँ पे झंडे गाड़े हैं और बहुत तीर मारे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। जो भी उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, जो भी सियासत करते रहे हैं, चाहे कोई एक्स क्रिकेटर है, चाहे कोई फैन है, चाहे कुछ भी है, साहबजादा फरहान पाकिस्तान का प्लेयर है, इंडिया या इसराइल का प्लेयर नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर ट्रू मीनिंग में कोई किंग है ना परफॉर्मेंसेस वाइज, तो वो साहबजादा फरहान है। आप आईसीसी इवेंट्स उठा के देख लें, यहाँ तो प्लेयर्स ने 8-8 10-10 इवेंट खेल लिए आईसीसी और टके जितनी परफॉर्मेंस नहीं है। उसको जुमा 8 दिन हुए हैं टीम में आए हुए, और वो एशिया कप में भी कोशिश करता रहा कि आपकी इज्जत बचा सके। वो आज भी कोशिश करता रहा। आज भी आप अगर उसका 100 निकाल दें, या फखर को आपने ओपन ना कराया होता, तो बाकी बैटिंग लाइन का आपका क्या हाल है? कोई भी आपका डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। उस्मान खान की आप लोग बात कर रहे थे, मैं पिछले कितने अरसे से कह रहा हूं कि इसने ये जो हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे के, इसका ढोल जो हम गले में डाल के पीट रहे हैं, ये ढोल हमारे किसी दिन गले पड़ जाएगा। और ये इसकी जो रस्सी है ना, उसी से इस पाकिस्तान की क्रिकेट का गला घोंटा जाएगा। हसीबुल्ला का क्या कसूर है? रुहेल नसीर का क्या कसूर है? ख्वाजा नाफे से आप कीपरिंग करा के उसको मुस्तकिल मेंबर क्यों नहीं बनाते पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? और आपके पास डोमेस्टिक में इतने जबरदस्त ऑप्शंस हैं। कामरान गुलाम का क्या कसूर है? उसको इतने चांसेस सर मिले। कामरान गुलाम को तो मंजर से ही गायब कर दिया है ना, उसको तो फारिग ही कर दिया हमने। T20 हो, ODI हो, वो तो आया और उसको देखें, हाँ, सिर्फ कामरान गुलाम नहीं है। क्या आपने इरफान न्यासी को इतने चांसेस दिए? क्या आपने अब्बास अफरीदी को इतने चांसेस दिए? क्या आपने वसीम जूनियर को, शाहनवाज दानी को इतने चांसेस दिए? सुफियान मुकीम को के साथ आपने कितनी ज्यादती की? आप उसको इमर्जिंग मेन टीम से निकाल के परफॉर्म करने के बावजूद शादाब को एडजस्ट करने के लिए, मैं इसीलिए अच्छा, तो एक कमेंट में चाहता हूं, वो चाहता हूं अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर पर वंस अगेन, और वो है हमारे शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि इन साहब को भी कप्तान बनाया जा रहा था और दूसरे साहब जो शादाब खान साहब हैं वो भी कप्तान के उम्मीदवार हैं, और इन्हीं पर डिस्कशन रही है। अब शाहीन शाह ने इस मैच की अगर सिर्फ हम बात कर लें, 4 ओवर्स में 48 रन दिए हैं। आखिरी ओवर में जो रन चाहिए थे श्रीलंका को, उसने 22 रन खा लिए। 5 रन से पाकिस्तान जीता है। और एक वाइट बॉल मेरे ख्याल में अभी चल रहा है ट्विटर पर वो सारा कुछ, कि वो वाइट बॉल, मैं अब उस पर आगे कमेंट नहीं करता, लेकिन खैर वो बच गए, और वो बच गए, वरना वो भी छक्का लगता उनको। मुझे बताएं शाकिर अब्बासी साहब, सर ये क्या चीज़ है शाहीन शाह अफरीदी साहब, क्या इनसे हाथ नहीं जोड़ने चाहिए?
इनसे कौन कहेगा कि भाई आप हमारे बस कर दें, आप भी T20 हमारे लेकिन शाहीन शाह अफरीदी हमारे वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन है और 2-3 दिन बाद बल्कि अगले हफ्ते टीम जा रही है आपकी बांग्लादेश 3 मैचेस के लिए, तो उसमें वो लीड कर रहे होंगे, वहाँ जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, लोग भूल जाएंगे हमें इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद प्रॉपर जो है ना मिनट वो जो नहीं होता परमानेंट मार्कर, उससे इनके कांटे लगाने पड़ेंगे कि दीगर अभी PSL शुरू हो जाएगा 2 माह बाद 1 माह बाद जो, और उसमें इनकी परफॉर्मेंस आएगी, वाह वाह हो जाएंगे अपनी मर्ज़ी के हालात में, और फिर इनको ये नॉक शुरू कर देंगे अपने कौमी टीम के दरवाजे पर। तो इस हालात में हमें कुछ लॉन्ग टर्म फैसले करने हैं, हमें बिल्कुल कामरान गुलाम को वापस लाना होगा, हमें समीर मिनास के बारे में अब सोचना होगा, क्योंकि अब अगले वर्ल्ड कप की हमें अभी से तैयारी करनी है। अब वो हमें नॉर्मली जब टीमें वर्ल्ड कप के लिए सारी अनाउंस कर चुकी होती हैं तो हम उसको टीम बना रहे होते हैं। हर वर्ल्ड कप से पहले हमारी तैयारी का ये आलम होता है। मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सलमान अली आगा ने बतौर कैप्टन और कोच ने दोनों ने जिम्मेदारी जो है शिकस्त की तस्लीम की है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए दोनों अपने अपने उहदों से अगर रिजाइन कर देते तो ये बड़ा अच्छा होता। अगला जुमला ये बोला है उन्होंने? नहीं बोला, उन्होंने बस शिकस्त की जिम्मेदारी जो है वो तस्लीम की है। उन्होंने कहा कि हम सिलेक्शन में भी शामिल थे, प्लेइंग 11 भी हमने बनाई है, इसलिए शिकस्त की जिम्मेदारी कोच और कप्तान लेते हैं। लेकिन जिम्मेदारी का जब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप जान भी छोड़ें, अनाउंस करें ग्रेसफुली और जान छोड़ें। मुश्तबा मुझे बताओ कि यहाँ जहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम सिलेक्शन भी हम खुद कर रहे थे, यानी कि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को भी बचाया, उसमें क्रिकेट बोर्ड को भी बाकी करता धरता सबको बचा लिया और अपने ऊपर सारा कुछ ले लिया, तो सर आगे ये भी तो कह देते ना कि बस हमसे ये सारा कुछ हो गया है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं इनसे। तो सर ये कह देना चाहिए था ना इनको, माइक हैसन साहब को स्पेशली, जो फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं इस कौमी टीम को। देखिए मैं शाकिर भाई से बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये बात होती है ग्रेस की, ये पाकिस्तानी किसी भी प्लेयर में नहीं नजर आ रहा, ना बाबर में नजर आ रही है, ना सलमान में कभी आएगी आपको। ये जब तक आप इनको कप्तान बनाए रखेंगे खेलते रहेंगे, चाहे आपको 10 वर्ल्ड कप हरा दें, ये फिर एंड पे आके ये कह देंगे मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं। पूरा साल हम सुन रहे थे कि सलमान अली कहते हैं मैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ, हम टीम बना रहे हैं। वर्ल्ड कप जब शुरू होने वाला तो आपने मेन प्लेयर्स जो थे हसन नवाज था उसको बाहर भगा दिया, कमरान गुलाम हो गए, कई जो हमारा बॉलर है मूसा खान उसको बाहर भेज दिया। तो कौन सी तैयारी करता है? पूरा साल एक प्लेयर से तैयार किया, वर्ल्ड कप शुरू हो तो आप नंबर 3 पे आ गए, आपकी कोई प्लानिंग है ही नहीं। ग्राउंड में आप देखते हैं कि माइक हैसन बाहर से उसको बता रहा था आप ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, टॉस इस तरह कर लो। वो खुद क्या चीज है, फिर क्यों खेल रहे? टॉस तो कोई भी कर सकता है जाके, सिर्फ टॉस ही करना ना, तो किसी से भी जाके करवा ले, किसी भी सर वो बस ये बस नहीं चल रहा था कि वो खुद सलमान अली आगा की उंगली पकड़ के साथ लेके जाता और वहां पर टॉस करवाता और वो वहां तक भी जाता। वहां चूंकि ऑप्शन नहीं था कि वो साथ जा नहीं सकता था, वरना ये मंजर भी आपको देखने को मिलता कि वो खुद जाके टॉस करवाता। यहां तक इतना ज्यादा उसको रोल दिया गया। एक कोच आया था गैरी, जो हमने किया है ना वो हम भुगत रहे हैं, और अब ये साहब हैं इनको हम भुगत रहे हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं मुश्तबा और अहमद कुरैशी, शाकिर, आप सबका। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बचाना है तो सो कॉल्ड इन सुपरस्टार्स, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, प्रीमियम फास्ट बॉलर शादाब खान साहब, नवाज साहब, बाबर आजम साहब, इन सबको कहना चाहिए कि भाई बस बहुत हो गया है। मैं इनके सामने यहाँ पर हाथ जोड़ता हूँ, पूरी कौम से कहता हूँ वो सब इनसे हाथ जोड़ें, माइक हैसन से भी जोड़ें, सलमान आगा से भी जोड़ें और सारे मिलकर मोहसिन नकवी साहब के भी आगे जोड़ें, हाथ जोड़ें कि हमारी क्रिकेट को बचा लें। मेहरबानी करें, यही हमारी एक गेम है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।